बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज बनाते हैं ये मज़ेदार गर्मा गर्म गुलाब जामुन। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और मज़े के बनते हैं कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। गुलाब जामुन बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है खोया, जो कि मैंने लिया है 400 ग्राम, और आधा कप इसमें जाएगा मैदा। लेकिन मैदा हम यहाँ पर सारा नहीं डालेंगे, बल्कि दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। कुछ मैदा हम डाल लेंगे और कुछ हम बचा के रख लेंगे, क्योंकि ये खोए पे डिपेंड करता है। अगर तो आपका खोया ज़्यादा नरम है तो पूरा आधा कप ही इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन अगर खोया ज़्यादा नरम नहीं है तो आधा कप से भी कम इस्तेमाल होगा। तो इसलिए हमने शुरू में ही एक साथ सारा मैदा नहीं डालना। 1 चाय का चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खोया अभी भी काफ़ी नरम है, तो जो मैदा हमने बचा के रखा था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे को मिक्स करने के बाद आपने खोए को अपनी हथेली की मदद से 4 से 5 मिनट तक अच्छे से गूंदना है, ताकि इसका जो एक दानेदार सा टेक्सचर होता है वो ख़त्म हो जाए। और ये स्टेप लाजमी करिएगा, क्योंकि अगर डो स्मूथ नहीं होगी तो जब हम गुलाब जामुन बनाकर उनको फ्राई करेंगे तो उनमें क्रैक्स आ जाएंगे। डो को गूंदने के बाद हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे, जब तक हम यहाँ पर शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरा तैयार करने के लिए हम खुले बर्तन में डालेंगे 1 कप चीनी, और 1 कप ये मेरे पास शीरा है, मैं यही इस्तेमाल कर लूँगी। आप इसकी जगह पर 2 कप चीनी इस्तेमाल कर लें। साथ ही इसमें हम 2 कप पानी शामिल करेंगे, 2 से 3 सब्ज़ इलायची और थोड़ा सा ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। जब शीरे में उबाल आ जाए तो उसके बाद हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाना है। एक तार या फिर 2 तार की चाशनी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। जिस तरह से जलेबी वगैरह का शीरा बनाया जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह से हमने शीरा बनाकर तैयार करना है। डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, और बॉल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से एक चम्मच लिया है, ताकि बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल एक ही साइज़ की बॉल्स बनकर तैयार हों। तो जब तक यहाँ पर बॉल्स बनकर तैयार होती हैं, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस शहर या फिर किस गांव से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और अगर आप मेरी कोई वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ पतीसा, मीठी बूंदी, नमक पारे, ब्रेड के गुलाब जामुन और रेवड़ी वगैरह की रेसिपी शेयर की है। सारी की सारी रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, इसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। आधी डो से मैंने बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं, जितनी हमने एक दफ़ा में फ्राई करनी है। एक साथ सारी बनाकर नहीं रखेंगे, वरना वो ऊपर से ड्राई हो जाएंगी। गुलाब जामुन डालने से पहले आपने घी को हल्का सा गर्म कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा गर्म ऑयल में डालने से या फिर तेज़ आंच पर फ्राई करने से गुलाब जामुन अंदर से सख्त रह जाते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इनको पकाना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसके ऊपर अच्छा सा कलर आने में। साथ साथ इनको हल्का हल्का चम्मच के साथ पलटते रहेंगे, ताकि सारी साइडों पर इवन कलर आए। अगर आपको थोड़ा लाइट कलर पसंद है तो आप 1 आध मिनट पहले ही निकाल लें, लेकिन मुझे इसी तरह का डार्क कलर पसंद है, तो मैंने इनको फ्राई किया है तकरीबन 6 मिनट और 25 सेकंड तक। और जो डो बच गई थी उसकी बॉल्स बनाकर उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, और फ्राई करते वक्त इनमें कोई क्रैक्स वगैरह भी नहीं है। तो सेम क्वांटिटी में आप तीनों चीज़ें डालेंगे जैसा कि मैंने बताया है, तो इसी तरह आपके गुलाब जामुन भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। घी से निकालने के बाद गर्मा गर्म गुलाब जामुन को हम शीरे में डाल देंगे, और जो शीरा है वो भी ठंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि हल्का सा गर्म होना चाहिए। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक इसको कवर करके रख देंगे। तो जनाब 3 घंटे के बाद यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म गुलाब जामुन जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और मज़े के गुलाब जामुन बने हैं। अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है तो यकीनन इस रेसिपी को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा, और आप इसको ट्राई किए बिना नहीं रह सकेंगे। देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं, अंदर से बिल्कुल भी सख्त नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार सा टेक्सचर है इनका, और शीरा भी इनके अंदर बहुत अच्छे से जज़ब हो चुका है। तो ये थी आज की रेसिपी। आप भी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दिया करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।